दूरदर्शन न्यूज़ लखनऊ की इलेक्शन रिपोर्टर टीम आज मिर्ज़ापुर के मझवा विधानसभा में है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ये 9 विधानसभा सीटें कहीं न कहीं न सत्ता के लिए न विपक्ष के लिए उतनी आवश्यक हैं जितनी कि शक्ति प्रदर्शन के लिए आवश्यक हैं। किसकी शक्ति ज़्यादा है, कौन जनता में ज़्यादा है, ये देखने के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अपने अपने जो है पूरी ताकत झोंक रखी है। उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 विधानसभा उपचुनाव में सबसे कठिन मुकाबला अब मझवा विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। इस सीट पर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी से ज्योतिबिंद मैदान में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी से सुचिस्मिता मौर्य और बसपा ने दीपक तिवारी दीपू को मैदान में उतारा है। पारंपरिक रूप से बसपा की सीट माने जाने वाले मझवा में समाजवादी पार्टी को कभी सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार अनुप्रिया पटेल से लोकसभा चुनाव हार चुके समाजवादी पार्टी के नेता रमेश बिंद की बेटी ज्योतिबिंद समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं भाजपा से पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य चुनाव लड़ रही हैं। बसपा ने इस सीट पर दीपक तिवारी दीपू को मैदान में उतार दिया है। बात अगर जाति समीकरण की करें तो ऐसा कहा जाता है कि मझवा सीट पर जीत हमेशा पिछड़ा वर्ग ही तय करता आ रहा है। इस सीट पर दलित ब्राह्मण बिंद वोटरों की संख्या करीब 60 हजार है। इसके अलावा कुशवाहा वोटर 30,000, पाल 22,000, राजपूत 20,000, मुस्लिम 22,000, पटेल 16,000 है। राजनीति के जानकारों की माने तो इस सीट पर ब्राह्मण, दलित और बिंद बिरादरी का वर्चस्व ही जीत और हार तय करता है। वैसे तो मझवा विधानसभा सीट पर सबसे अधिक 8 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। इसके बाद 5 बार बसपा का और 2 बार बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपनी पहली जीत दर्ज करने की चाहत में है, तो वहीं एनडीए तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब है। जनता का क्या मन है, जनता किसके साथ रहती है, जनता को शासन किसका पसंद है, जानने के लिए हम मौजूद हैं मझवा में। मझवा विधानसभा में हमारे साथ आपका क्या नाम है? हरिमोहन सिंह टप्पू बाबू हमारा नाम पड़ेगा। जनता यहाँ की जाग चुकी है। विकास की तरफ हम लोग ऑलरेडी प्रगति पर कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हम लोग विकास की तरफ चलना है। जनता ये तय कर चुकी है कि हमको विकास की तरफ चलना है, अब विनाश की तरफ हम नहीं जाएंगे। यह निर्णय जनता ले चुकी है। समाजवादी पार्टी कहती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। कहीं कभी वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे और दुनिया भर की बातें। ये इतिहास गवाह है अभी तक का। आप सभी को पता होगा, आज 1200 वर्ष से हम गुलाम रहे हैं। फूट डालो राजनीति करना इन लोगों के सूबे की पहले से शुरू से मानसिकताएं थी। और आप ये जानते हैं कि जितनी बार हम बटे हैं उतनी बार हम कटे हैं। आज पृथ्वी चौहान जी हिंदुस्तान के आखिरी शासक, क्या 100 उस बात का परिणाम हमारी आपकी आंखें के सामने बार बार चिल्ला के दे रहा है। और फिर निवेदन किया जा रहा है कि पुनः किसी देश में, हमारे भारत देश में कोई बांग्लादेश का प्रदेश न बन जाए। इसलिए हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि आप सब एकत्र हों। महाराज जी ने सही निर्णय लिया है और सही कार्य कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे यहाँ विकास के हैं। चरागाह की तरह सदैव हम लोग हमेशा लूटते चले गए हैं और लोग लूटते चले गए। जब से भाजपा की सरकार आई है, भाजपा के कार्यकर्ता हुए हैं, तब से यहाँ विकास चौमुखी दिखाई देने लगी। इसके पहले कुछ बानगी बताइए। बहुत से हैं, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए मेडिकल कॉलेज मिला है, हम लोगों को डिग्री कॉलेज मिला है, पावर हाउस मिला है। बहुत से ऐसी, क्या हम रोडों से लेके क्या चीज़ आपको गिनती कराएं। सारी चीज़ों का एक अलग ही प्रभाव दिखाई दे रहा है और वो जनता बोल रही है, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। नहीं, कभी कभी गाँव में जाने पर यह दिखाई देता है कि जनता जो सरकार योजनाएं चलाती है उसका लाभ नहीं पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हमारे पास कार्यकर्ता भगवान की कृपा से बहुत अच्छे हैं। हम लोग सेक्टर से लेके, बूथ से लेके, पन्ना प्रमुख से लेके, ये जो हमारे कार्यकर्ता जो वोटों के लिए प्रयास करते हैं वो अपने विकास को अंदर तक बता रहे हैं। मैं बता दूं, ये कछवा जहां आप खड़े हैं, ये कश्यपुरी कछवा नगर है। कछवा में सबसे ज़्यादा अगर आवास प्रधानमंत्री जी का मिला है तो मुसलमान भाइयों को मिला है। और यहाँ एक भाईचारा का संबंध रहा है, संबंध आज भी है। फूट डालने का राजनीति आज भी कुछ ऐसे सूबे के महालोग कर रहे हैं जिससे मतभेद हो रहा है। जो हमारे भाईचारा टूट रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि लोगों का विकास हो। लोगों के विनाश की तरफ उन लोगों ने कदम बढ़ा दिया है। क्या अनुभव करते हैं वर्तमान सरकार को लेकर के? वर्तमान सरकार का कामकाज एक नंबर का है। सबसे बड़ा तो लॉ एंड ऑर्डर ही एक नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज हुआ करता था। मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, विकास दुबे
और अतीक अहमद जैसे लोगों ने पूरा भूमाफियागिरी का पूरा अड्डा बना दिया था उत्तर प्रदेश को। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। योगी जी के नाम से अपराधी खौफ खा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया हमको छोड़ दीजिए, हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा तो ये विषय यही है। विकास का मुद्दा कोई नहीं है। नहीं, विकास का मुद्दा है तो विकास तो ऑलरेडी ये सरकार कर रही है, हम विकास का काम करा रहे हैं। इस जनपद में बिंद विश्वविद्यालय की स्थापना माननीय योगी जी ने किया। इस विधानसभा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना योगी जी के समय में हुआ, डिग्री कॉलेज की स्थापना योगी जी के समय में हुआ। तमाम रेलवे के आप देख लीजिए कि आज इतिहास बदल गया। आज़ादी के बाद से आज तक रेलवे का इतना कायाकल्प नहीं हुआ होगा जितना मिर्ज़ापुर जनपद देख लीजिए, द्वितीय प्रवेश द्वार बन गया और रेलवे ट्रैक हमने बढ़ाए, स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। अमृत भारत योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी की कृपा से हम लोगों ने विकास को आंधी की तरह काम किया। रोड को देख लीजिए, सड़कों को देख लीजिए, ड्रेनेज को देख लीजिए, बिजली को देख लीजिए, एजुकेशन पॉइंट देख लीजिए, आप हेल्थ पॉइंट को देख लीजिए। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में इस सरकार ने विकास काम को न किया। हम लगातार विकास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं इस सरकार इस चुनाव में मुद्दों को लेकर के? मुद्दा तमाम है सर यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर लोगों को रोज़गार नहीं है। यहाँ पर सड़कों की व्यवस्था पूरी, आप चाहे नगर पंचायत हो चाहे क्षेत्र की हो, फिलहाल हमें यहाँ पर नहीं जाना है। बहन जी की सरकार थी तो चाहे सड़क की व्यवस्था हो, चाहे आवास की व्यवस्था हो, चाहे राशन की व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था, हर चीज़ समय से लोगों तक पहुँच जाता था जो व्यवस्था था उनका। तो हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। चूँकि दीपू तिवारी जी आए हैं, उनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो भारी से भारी मतों से चुनाव जीते सर यहाँ से। ये तो आरोप सीधा सीधा लगा रहे हैं कि आपके पास न सड़कें हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं, ये उसको इनकार कर रहे हैं। एक घटना का जिक्र मीडिया के माध्यम से मैं करना चाहूँगा। असंभवतः इतिहास आपको मालूम होगा, गाजीपुर हमारा पड़ोस का ज़िला है। वहाँ कलेक्टर थे, मायावती जी गई थी समीक्षा करने के लिए बतौर मुख्य अतिथि के रूप में। जब वहाँ वो पहुँची हैं तो हेलीपैड पर एसडीएम साहब उनके पीए को एक सूटकेस भेंट करते हैं, उसमें राशि कम थी मान्यवर। आप समझिए कि जब मैडम मंच पर पहुंची तो उन्होंने खुलेआम कहा कि यहाँ का कलेक्टर बहुत चोर है और बहुत रद्दी है, इसको एट ए टाइम कहाँ है चीफ सेक्रेटरी, उसको सस्पेंड करना है। और जैसे ही हेलीकॉप्टर से नीचे उतरती हैं तो डीएम साहब तो घबरा गए, नए कलेक्टर थे। एसडीएम से पूछा कि आपने सूटकेस दिया, क्या हुआ भाई, ये कैसे हम सस्पेंड हो गए? तो गए उनके पीए से मिले कि साहब मैंने तो सूटकेस दे दिया। तो उन्होंने तुरंत कहा बुला करके मैडम से, उनके चीफ सेक्रेटरी से, कह रहे सर वो तो सूटकेस दे दिया है, शेष नहीं है। मैडम बाहर निकलती हैं, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, कहा ऐसा है कि कलेक्टर नौजवान है, अपने काम को हमारे सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये बहन जी का काम का तरीका था। आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, चौकी पर सोते हैं, दरी बिछा के सोते हैं, एसी निकलवा दिया, लाखों का जो बेड था वो हटवा दिया। क्या कोई बात करेगा? आप खड़े हैं, सड़क आपके सामने, जरा कैमरा दिखाइए सड़क को भैया, एक सेकंड जरा कैमरा दिखा दीजिए, इस सड़क को दिखाइए 1 मिनट। क्या ये सड़क खराब दिख रही है? 5 साल बहन जी की सरकार थी, यहाँ से पुल नहीं बन पाया था। मुलायम सिंह ने शिलान्यास किया, उनका सरकार गया, बहन जी की सरकार गई, फिर अखिलेश जी की सरकार गई, 4 खंभा खड़ा रह गया मान्यवर। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ओवरब्रिज बन करके तैयार है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, विकास का काम हो रहा है। आगे जो सड़कें हैं वो भी प्रपोज्ड हैं, टेंडर हो गया है, चुनाव के बाद वो सड़क बनने जा रही है। बताइए, बड़ा आरोप लगाया है। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि भाई भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं तो निश्चित है, जाहिर है अपने पार्टी के विषय में बताएंगे, लेकिन पार्टी के विषय में नहीं बताया, वो आपकी नेता के बारे में बताया। ये तमाम भ्रांतियां हैं। कहने को तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ नहीं, पूरे भारत का जनता जानता है कि माननीय बहन जी का शासनकाल कैसा था। हर बिरादरी, हर समाज के लिए वो काम करती थी, किसी विशेष एक बिरादरी के लिए काम नहीं करती थी। सूटकेस वाली जो बात है, अब सूटकेस वाली माननीय अध्यक्ष जी का बात है, हमें इसकी वजह में कोई जानकारी नहीं है। तमाम सारे चुनाव देखे होंगे, उपचुनाव देखे होंगे, नेताओं को चुना होगा, अभी क्या स्थिति? इसलिए सबसे बेहतर इसी समय है, क्योंकि हम लोग कभी कभी सो के उठते थे तो लाइन नहीं दिखाई पड़ती थी, जगह थे तो लाइन नहीं रहती थी, रात को 4 घंटे लाइन मिली, कोई हफ्ता भर लाइन नहीं देखता था। आज स्थिति यह है कि 24 घंटे लाइन कटी नहीं रही है, टेबल खड़ी हो जा रही है। उस समय मार होता था, लाइन को ले लीजिए,
सड़क को आप देख रहे हैं, जिस सड़कों से आ रहे हैं आप बता सकते हैं कि कौन सी सड़क खराब है। विकास किसी मामले में, अगर ये कोरोना काल किसी दूसरे के पीरियड में आया होता तो शायद मरने वालों की संख्या की लाइन लग जाती, लेकिन ऐसी सरकार रही कि पिता के मरने के बाद भी योगी आदित्यनाथ अपना प्रदेश छोड़ के नहीं गए और सारी व्यवस्था करते रहे और सारा सब कुछ दवा से लेके वो से लेके आवंटित होता रहा। तो हम ऐसी सरकार को चाहेंगे जो बराबर जनता के साथ खड़ी रहे। सभा में आपके उपचुनाव हो रहा है और इन चुनावों में मुद्दे अगर हम पूछें तो इस क्षेत्र के क्या हुए हैं विधानसभा? देखिए, लोग दूर दराज की बातें कर रहे हैं। मझवा विधानसभा की बातें होनी चाहिए, जबकि मझवा विधानसभा का चुनाव है। यहाँ पंडित लोकपति त्रिपाठी जी विधायक होते थे, मंत्री होते थे। उनके किए गए कार्यों को, जैसे हॉस्पिटल है, ट्यूबवेल है, आज सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन ट्यूबवेल के नाली को अगर कोई बनवा दिया हो तो बताएं। इसके पूर्व में वे विधायक भी रही हैं, माननीय सुष्मिता मौर्य जी। लिंक रोडें देख लीजिए, उन्होंने क्या किया है हमारे विधानसभा के लिए। जो भी किया है पंडित लोकपति त्रिपाठी जी किए हैं, कांग्रेस द्वारा किया गया है। भाजपा वाले कहते हैं 2014 के बाद से हो रहा है विकास। क्या 2014 के बाद देश में ही नहीं था? इन लोगों के पास क्या है? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। एक तरफ नारा दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास, एक तरफ कह रहे हैं कटोगे तो बटोगे। इसका मतलब क्या है? दोहरी राजनीति, फूट डालना, राम को रहीम से, हिंदू को मुसलमान से, भारत को पाकिस्तान से लड़ाने के अलावा इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अलग बात है। कांग्रेस पार्टी से हैं जी, कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं मतलब है, उससे क्या मतलब? हमारे ऊपर नौ सीटों गठबंधन लड़ रहा है। 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, किसी पर हम नहीं लड़े, वो हमारे ऊपर के लोगों की बात है। बड़े लीडर उसमें फैसला लेंगे, नहीं लिए। हमारा गठबंधन लड़ रहा है ना, तो मेरे परिवार की बात है। इसमें किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। गठबंधन हमारी लड़ रही है, हम उसके साथ हैं। देखिए, अपराध के बारे में अगर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पे किसी तरीके का आक्षेप लगाती है तो ये निराधार है, उसमें कोई आधार नहीं है। अपराध जो उनके ज़माने में होता था वो संगठित अपराध था। यहाँ कोई अपराधी नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में लगभग 12 वर्षों से और राज्य में लगभग 7-8 वर्षों से सरकार में है, सत्ता में है। एक भी पैसे का कोई घोटाला नहीं हुआ है। और अभी मेरे भाई ने कहा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगाई हैं। सिख दंगे कब हुए? 12 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बता दीजिए देश में कितने दंगे हुए? कोई दंगा हुआ? नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई दंगा हुआ? नहीं हुआ। तो अब आप ये कह रहे हैं, अब स्वयं से ये कह दें कि अपराधी हैं, दंगाई हैं, भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन जनता भी देख रही है, मीडिया भी देख रही है, देश भी देख रहा है, विश्व भी देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी स्वच्छ सभी से लोकतंत्र की रक्षा करते हुए शासन चलाया है, उस स्तर का शासन चला पाना किसी के लिए संभव नहीं है। और अभी आपने कहा कि बटोगे तो कटोगे। योगी जी द्वारा कहा गया यह वाक्य 100% सत्य है। जब भी भारतीय जनता पार्टी देश में भारत के लोग बटे हैं, देश कटा के अलग हुआ है, कई पार्ट हुआ, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, अफगानिस्तान बना। तब तो भारतीय जनता पार्टी थी नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। वही तो हम कह रहे हैं कि भारतीय समाज जब बटा तब देश कटा। ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं। हम लोग बांटने का काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। और सबका साथ सबका विकास हो रहा है। भाई साहब, जितनी योजनाएं हमारी चल रही हैं, ना तो जाति देख करके हो रही हैं, ना धर्म देख करके हो रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको मिला है, बराबर मिला है। शौचालय सबको मिला है। सौभाग्य योजना में बिजली कनेक्शन सबको मिला है। उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन सबको मिला है। हम जाति, धर्म और व्यक्ति को देख करके कोई भी वस्तु नहीं देते हैं। हम विकास का काम करते हैं। और अभी ये बहुप्रतीक्षित जो अभी पुल आप आए होंगे मिर्ज़ापुर से, तो अभी जो गंगा पर पुल बना हुआ है, बड़े भाई ने बताया और मैं पुनः उस बात को दोहराने का प्रयास करूंगा कि मुलायम सिंह जी जाते जाते अचानक एक पत्थर रख करके पुल का शिलान्यास कर दिया उन्होंने। मायावती जी आई 5 साल तक शासन में थी, अखिलेश जी आए 5 साल तक शासन में थे, लेकिन वह पुल 3 पिलर से ज़्यादा और पूर्ण हुआ तो माननीय योगी जी के शासन में हुआ। तो हम लोग सिर्फ विकास का करना जानते हैं, बंटवारा नहीं करना जानते।
ये मिर्ज़ापुर है, बिंद की पहाड़ियों में बसा हुआ है। कई सारी इसकी खूबियां हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि विंध्याचल माता का यहाँ पर स्थान है, जिनके प्रति लोगों का समर्पण है। और उससे भी ज़्यादा समर्पण जो है, अगर हम कहें तो यहाँ का एक फोक सॉन्ग कजरी है। इस राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक बातचीत, दावे प्रतिदावे के बीच में हम उस कजरी का भी आनंद लेते हैं। हमारे साथ आप नाम बताएंगे? मैं मटुक सिंह मधुर, नगर पंचायत कछुआ निवासी। कजली की उत्पत्ति मिर्ज़ापुर से हुई है और कजला देवी के नाम से माँ विंध्यवासिनी जानी जाती हैं। तो हम रे मिर्ज़ापुर से निकलल हम सहूर कजरियाना, चौघट चौघट जहवाया जुओ गाँव गुजरियाना कि हम रे मिर्ज़ापुर से निकलल हम सहूर कजरियाना। कोई कजरी की मशहूर 2 लाइनें सुनाइए। ये मिर्ज़ापुर की कजरी है। ऐसे तो प्रसिद्ध में बनारसी भी है। तो प्रसिद्ध में तो भाई हमारे मिर्ज़ापुर की है, तो हम तो इसी को सुनाएंगे, लेकिन आप सुनना चाहते हैं तो सुने। हम मेहंदी लिया मोती झील से जाके साज कील से ना। लोकतंत्र के लिए एक गीत गाऊंगा, एक लाइन। लोकतंत्र के क्षितिज पे चमका मोदी जी का नारा, हुआ न है ना होगा ऐसा नेता कभी दोबारा, हमारे योगी जैसा, हमारे मोदी जैसा, हमारे योगी जैसा, हमारे मोदी जैसा। एक बार फिर लौटते हैं राजनीति की उन्हीं सब बातों पर, जहां पर मुद्दे होते हैं, तलाश मुद्दों की होती है। लोगों से हम बात करते हैं कि किस तरीके से वो चाहते क्या हैं। सरकार की नीतियों से प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं मतलब मेरा कहने का प्रयास है कि विकास तो बहुत हो रहा है, सब जगह विकास हो रहा है। देख लो मिर्ज़ापुर जिले में विकास हो रहा है, लेकिन हमारे जो मझवा ये क्षेत्र है उसमें बहुत विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो 10 साल से पड़े हैं। अब ये हमारे मित्र हैं श्याम जी बजहाँ के हैं, इनके यहाँ पूरा पानी भर गया है। ये कछुआ नगर पंचायत से जाके पूरा पानी भरा है। 10 साल से प्रयास हो रहा है कि ये पानी को बंद कराया जाए, आज भी बंद नहीं हो पाया। नहीं अच्छा, तो यहाँ पे सांसद अनुप्रिया पटेल हैं, इसके बाद विधायक भी हुए भाजपा के, और ये फिर से लड़ाई हो रही है उपचुनाव की। लेकिन जो ये विकास हमारे मझवा ब्लॉक का जो होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री जी वाकई विकास कर रहे हैं, सब विकास हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ मझवा ब्लॉक में विकास नहीं हो पा रहा है। हम एक ही बात अपने बंधु से कहना चाहते हैं, हम पुनः उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं आप सबकी कृपा से। जो 1200 साल पहले हम जो गुलाम थे, हमारे कांग्रेस के भाई और समाजवादी पार्टी के जो भाइयों ने कहा है, मैं उन्हीं पर एक शब्द कहना चाहता हूं कि हम वावफा थे इसलिए इनके नज़रों से गिर गए। हम वावफा थे इसलिए इनके नज़रों से गिर गए। शायद इन्हें तलाश है किसी बेवफा की। क्या फिर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं प्रदेश को? विकास तो हमारी आपकी ताकत से विकास बनेगा, न कि सुबह में बैठे लोग बनाएंगे। मझवा विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, नाम बताएं अपना और बताएं कि मतलब। जी, मेरा नाम श्याम सिंह है, मैं बजहाँ का रहने वाला हूँ, बजहाँ ग्राम सभा का। यहाँ विकास लोकपति जी बात कुछ नहीं हुआ है। तो बहुत टाइम हो गया, लोकपति जी तो बहुत पहले। लेकिन उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ अपने यहाँ। हमारे यहाँ 15 साल से एक समस्या है हमारे ग्राम सभा की। यहाँ टाउन की नाला को जो है बहा दिया गया है हमारे गांव में, उससे 100 बीघे ज़मीन डूबी हुई है, जिसका आज तक निस्तारण नहीं हो सका है। 2 बार हमारी माननीय विधायिका जी क्वेश्चन पुटअप की जो है विधानसभा में, लेकिन आज तक उसका निस्तारण नहीं किया गया है, जिसका बहुत ही दुख है। अब मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन जो है जल्द से जल्द इसका निस्तारण करे। नहीं, ये तो आपने डेवलपमेंट की बात की, रोजगार की बात होती है, किसानों की बात होती है। कहाँ तक आपको सरकार वर्तमान जो है खरी उतरती दिखाई देती है? वर्तमान डेवलपमेंट में ठीक है, किसानों पर ठीक है, लेकिन जो हम लोग के व्यक्तिगत मुद्दे हैं उसमें जो है ये सब फेल नहीं है। व्यक्तिगत मुद्दों में फेल है, लेकिन सामाजिक मुद्दों में सरकार पास है। ग्राम सभा की समस्या है, इसमें फेल है। ये 15 साल से पानी पड़ा हुआ है ऐसा।
तो ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ। इसके पहले रमेश जी यहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं और विधायक रहने के बाद भी हमारी गंगा एक्सप्रेस उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया। जब भी भारतीय जनता पार्टी के बाद सुष्मिता मौर्य जी आई, उसके बाद से जब केंद्र में और प्रदेश में हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई तो लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं मिली। पार्टी की तरफ से जो भी एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके जिलाध्यक्ष या राष्ट्रीय स्तर तक जो भी कार्यकर्ता रहे, उन्होंने जन जन संपर्क करके सरकार के जो भी दावे आए उनको उनके सामने प्रस्तुत किया और उनको पहुंचाया। इस बार हम चाहेंगे कि सभी लोग यहाँ से मिलके नौजवानों के रोजगार की बात होती है, उसमें कहाँ तक सरकार सफल रही है? जी, नौजवानों को रोज़गार के लिए तो रोज़गार माननीय जी ने बहुत तरीके से दिया। ऐसा नहीं रहा कि लोगों को रोज़गार नहीं मिला। कुछ जगह पेपर लीक हुई हैं मगर उस पर भी माननीय जी ने उस पर अमल करके उसको दोबारा कराया। रोज़गार के लिए कहीं समस्या नहीं आई। और लोग महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई में क्या जो भी गवर्नमेंटेड जॉब कर रहे हैं तो क्या उनको टीए डीए या उनकी सैलरी बढ़ी, लोगों को इनकम बढ़े तो कुछ ना कुछ कहीं विकास में जो खर्चा होता है तो किसी न किसी के ऊपर थोड़ा बहुत आएगा। कछुआ में जो भी मुद्दे थे, जैसे पुल का निर्माण होना था तो पहले सपा की सरकार में अधूरा था, लेकिन हर सपनों को, हर साकार को पूरा करने का अगर कोई काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। रोजगार का मुद्दा भी हल हुआ है? रोजगार, जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार मिले, जो नकल मार के पास हुए उनको रोजगार नहीं मिलेगा। अभी आप लोगों ने कहा कि बेरोजगारी बहुत है और रोजगार नहीं है। आपके माध्यम से मैं समस्त देशवासियों से और नागरिकों से यह जानना चाहता हूं कि रोजगार क्या केवल सरकारी नौकरी ही होती है या प्राइवेट नौकरी भी होती है? अब ठीक है, सरकारी नौकरियों का सीजन कम हो रहा है, लेकिन प्राइवेट नौकरियां देश में बहुत आई हैं। आईटी सेक्टर से लेकर इंजीनियरिंग सेक्टर से तमाम अच्छे पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको कैंपस से ही प्लेसमेंट मिल जाता है, उनके पास रोजगार है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि विपक्ष बेरोजगारी को मुद्दा बना करके बार बार बेरोजगारी कर रहा है। मेरे हिसाब से उनको लगता है कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं तब तक रोजगार नहीं। तो आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है, और प्राइवेट नौकरी को अगर नौकरी नहीं मानते, रोजगार नहीं मानते तो ऐसे तो फिर पूरा देश बेरोजगार हो जाएगा। धन्यवाद। भाई साहब ने नौकरी की बात की है, पहले शिक्षा पे आ जाइए आप। शिक्षा की महंगाई देख लीजिए। जीएसटी तो किताबों पर लग रहा है। जहाँ पढ़ाई फ्री करना चाहिए, 5 किलो राशन फ्री नहीं करना चाहिए। शिक्षा फ्री करिए, शिक्षा दीजिए, शिक्षा पर ही महंगाई है। दूसरी बात, एक चीज़ आपने और कहा था कि भटौली का पुल, पंडित लोकपति त्रिपाठी ने इसको पास कराया था। पहले पीपा पुल उन्होंने लगवाया था, फिर भटौली का पक्का पुल पास कराया था। माननीय मुलायम जी ने पैसा सेंक्शन किया और माननीय योगी जी ने फीता काटा। बना है सपा के कार्यकाल में फीता काटने का इन्होंने काम किया। जैसे कि देख लीजिए, कांग्रेसी काम करने में विश्वास करते थे। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बनास में ट्रामा सेंटर दिया, माननीय मोदी जी ने फीता काटा। ये लोग कहते हैं मैं इज्जत घर दे रहा हूँ। इज्जत घर नहीं, हमने शिक्षा का घर दिया है। आज जिसमें इज्जत घर जरूरी नहीं था, शिक्षा जरूरी नहीं, इज्जत घर जरूरी नहीं था। घर जरूरी है लेकिन उसका एक जगह होना चाहिए। शिक्षा जरूरी है। आज कांग्रेस द्वारा विद्यालय न बनाया गया था तो चुनाव क्या इज्जत घर में माननीय मोदी जी या भाजपा वाले करवाते? कहाँ करवाते चुनाव? जो हमने विद्यालय हमारे सरकार ने बनवाया है, कांग्रेस ने बनवाया है, आज वहीं सी विद्यालय में वोटिंग होगी। कहना है कि इज्जत घर जरूरी नहीं था। देखिए, ये तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी तरीकाएं अलग हैं। उनके तरीकाएं में वही समझ में आया कि उनके समाज वही समझ में आया। एक्चुअली में था क्या, अगर उनको इज्जत का ज्ञान रहा होता तो आज बांग्लादेश न बना होता। आज अगर उनको इज्जत का ज्ञान रहा होता तो चीन कब्जा न किया होता। आज उनको अगर इज्जत का ज्ञान रहा होता तो जाते जाते जो कश्मीर लेकर भारतीय जनता पार्टी आई वो चला गया होता। तो उससे ज़्यादा मैं शेष क्या कहूँ, कथनी और करनी में कितनी अंतर है बताने की आवश्यकता पप्पू भैया को नहीं है। ये तो हमारे भाई हैं, इनको मैं क्या समझाऊँ। मझवा विधानसभा में लोगों की राय क्या थी ये मैंने आपको बताया, और निश्चित रूप से ये राय जो है कहीं न कहीं राष्ट्रीय भावना से भी ओतप्रोत है, स्थानीय विकास से भी ओतप्रोत है, और ओतप्रोत है नौजवानों को रोजगार को लेकर के। तमाम तरह के विभिन्न प्रकार की राय हैं। दल अपनी तरीके से यहाँ पर सक्रिय हैं। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, मझवा, मिर्ज़ापुर।